नमस्कार, दाज न्यूज़ 15 के खेत खलियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम यहाँ मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के पिन्ना गांव में हैं। यहाँ पर हम किसानों से उनकी समस्याएं, गन्ने और यहाँ के जो गन्ने का भाव है और क्या क्या फसल होती है, उन सब बातों को लेकर बात करेंगे। गन्ने की यहाँ पर क्या क्या समस्या है और जो बकाया है उसका भुगतान को लेकर क्या क्या आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। गन्ने की तो सारी समस्या गन्ने की है, भाव नहीं मिलता। 14 दिन में पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट दे रही, और पर्ची टाइम पर नहीं आती, तो समस्या ही समस्या है। किसान की तो समस्या कोई सरकार सही करती ही नहीं, किसानों की तो समस्या ही समस्या है सारी। मुजफ्फरनगर में बकाया भुगतान कितना हुआ गन्ने का? लगभग बकाया भुगतान तो पिछले उसका तो हमारे मिल का तो हो चुका, बाकी और कई मिल हैं जिनका रह रहा पिछले साल का बकाया। गन्ने के जो मूल्य निर्धारित हुआ है इस बार 25 रुपये बढ़ाया गया है, उस बारे में बताइए। 25 रुपये बढ़ाए, कोई खास वो तो है नहीं, महंगाई इतनी हो रही, इसमें कोई लाभ नहीं है। 25 रुपये बढ़ाए, ये तो चुनाव आ रहे इसलिए इन्होंने बढ़ा दिए। अन्य पहले जो गवर्नमेंट थी में 10 रुपये तो हर साल बढ़ाती थी, इन्होंने तो चुनाव के उसमें लॉलीपॉप दिया किसानों को। और क्या क्या फसलें होती हैं यहाँ पर गन्ने के अलावा? गन्ना है, मक्का है, गेहूँ है। अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, उसका असर क्या आप चुनाव में देख रहे हैं? यहाँ खत्म है भाजपा। जब भाजपा खत्म है तो फिर कौन सी पार्टी आई? लोक दल आएगी। जयंत चौधरी, आप बताइए। जयंत चौधरी। यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ गन्ना की ट्राली भी खड़ी हुई है और किसान हैं सारे यहाँ पर। तो गन्ने को तो दावा कर रहा है योगी जो सरकार जो है, विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ, कि हमने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। इस बारे में बताइए आप। अजी क्या बढ़ाया 25 का? डीजल वो 50 बढ़ा दिए। डीजल 100 पे जा रहा है, 50 बढ़ा दिए। और गैस का सिलेंडर देख लो 1000 रुपये है। पेस्टिसाइड पर पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, और गन्ने को आधे को तो खाएगा रोग और आधे को खाएगा गोरे। ये अब बताओ क्या करना। पिछले साल तो लामबंद होकर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने। नहीं, वो तो बकाये में आगे तक 2022 में दुगनी आमदनी करेगा। 22 साल आप लोग तो ही नहीं बा। तो आमदनी होगी दुगनी? आमदनी दुगनी होगी? कहाँ होगी? घट गई, दुगनी घट गई। और हाँ, तो किसे वोट दे रहे हो इस बार? आरएलडी लोकदल। अचानक लोकदल की कैसे याद आ गई भाई जाटो? पहले याद है तो समस्या सुनेगा सारी। हमने इन सालों को वोट नहीं दी आज तक। हाँ, तो ताऊ बताओ क्या गन्ने की जो दुर्गा आप बता रहे हो बकाया भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्या आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं? अपना ठाका मजदूरी कर रहे, अपना काम चला रहे, ब्याज पर पैसा ले रहे। 4 साल में 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने। तो क्या किसान मजदूर हो गया क्या? मजदूरी कर दिया, कुछ तो भी नीचे पहुँचा दिया। डीजल पर देख लो, पेट्रोल पर देख लो, खाद पर देख लो, गैस पर देख लो, बिजली पर देख लो। एक यूरिया पर बढ़ा दिए बहुत पैसे। किसान को बिना फर्ज के दे रहे, जब इन्हें फर्ज दे रखी फिर भी फर्ज मांग रहे। तो योगी सरकार तो कह रही है हम किसान हितैषी हैं। नहीं, बिल्कुल हितैषी नहीं, बिल्कुल हितैषी नहीं। तो क्या कर रहे हैं इस बार किसान मुजफ्फरनगर किसान? और ठड्डो लोकदल को, जयंत चौधरी को। हाँ, जयंत हो या कोई और लोकदल तो चौधरी चरण सिंह सपने में आ गया क्या फिर? आगे। भाई ये कहावत है मुजफ्फरनगर मेरठ में कि चौधरी चरण सिंह जी यहाँ के किसानों के, जाटों के सपने में आते हैं, और जाट फिर जो कहते हैं नहीं चौधरी साहब वोट देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव आए फिर चौधरी साहब को भूल जाओ? नहीं भूले, अब नहीं भूलने के, नहीं अब नहीं बोलो, ठप्पा बजेगा, ठप्पा बजेगा। आप बताइए। बाबूजी फसल होती है सारी, चेरी भी होती, जेई भी होती, बरसम भी होती, ये उड़द भी होते, ये सब वो खाएगा योगी खा गया सब। योगी कैसे खा गया? ये योगी के बच्चे नहीं घूम रहे यहाँ, गोरे छोड़ के सब खा गया। योगी के बच्चे कौन है? योगी के बच्चे? योगी तो सन्यासी है, शादी नहीं हुई है। ये वैसे बच्चे है ना, अवैध बच्चे है ना इसके। अब देखो पेस्टिसाइड सब नकली, ये देखो। हाँ जी, देखो आप। अब गन्ने फसल रहेगी, 5 साल में रेट बढ़ाए 25 रुपये, 5 साल लग नहीं बढ़ाने का, पहले नहीं बढ़ाए, कुछ को बढ़ा दे। तो हमारे गांव के बैंक में ऐसा मैनेजर बेकार आ गया है भाई, अरे सुना, बैंक में ऐसा मैनेजर बेकार आ गया। पहले तो
गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती, फिर ये चढ़ाता 20-25 दिन एक महीना। किसान जी भाग कर दिया सरकार ने। अच्छा 5 गांव का रास्ता है, इस पर पुल नहीं दे रहे हम। कौन से गांव 5? ये पीना, खेड़ी, बुढ़ीना, मीननगर, लड़वा। तो पुल नहीं दे रहे, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं कर रहे, धक्के काट रहे, धक्के खा रहे, कोई नहीं सुन रहा। ये बताओ कि मुजफ्फरनगर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके थोड़े संघर्ष के बारे में बताइए। किसानों के नेता थे, अच्छा संघर्ष करा। राकेश टिकैत ने भी बहुत मेहनत करी, बिना राकेश टिकैत की मेहनत के बिल वापस नहीं होते। किसानों की आवाज उठाने वाले हैं वे, यूनियन के नेता किसानों की आवाज उठाने वाले हैं, किसानों की बात रखते हैं। जो समस्या किसानों को आती है उन्हें गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, धरना प्रदर्शन करे हैं, भूख हड़ताल भी करा है। तो उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने जा रहा है, ये देखा गया उत्तर प्रदेश चुनाव में कि यहाँ पर जो 2017 के चुनाव की आप बात करें तो एक बिजनौर से एक आवाज़ उठी मान सम्मान की, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हो गया और नाम दिया गया कि मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर। तो इस विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से मुजफ्फरनगर की हवा क्या है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं। इन विधानसभा चुनाव में कि जाति धर्म पे तो नहीं बढ़ जाएंगे लोग? नहीं बटेंगे, अब जाति धर्म पर चुनाव नहीं होने का। पहले इन्होंने 2013 में इन्होंने जो दंगा कराया था उसमें लोग बहकावे में आगे इनके, इसलिए अब समझ गई जनता। किसने दंगा करा था 2000? इन्होंने भाजपा के नेताओं ने करवा था ये दंगा, भड़काए थे लोग चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करा दिया था। ऐसा तो नहीं इस बार चुनाव आने से फिर ऐसे ही माहौल गड़बड़ आ जाए? नहीं, अब तो होने का ही नहीं, हिंदू मुस्लिम का चुनाव होने का ही नहीं। इनके बात समझ गए सब, ये फूट डालो राज करो की नीति है इनकी। मुजफ्फरनगर का हिंदू मुसलमान एक है, ये माना जाए? हाँ एक है। देखिए पिन्ना गांव, यहाँ पर जो किसान हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं अब जाति धर्म पे बंटने वाले नहीं हैं। जो हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बना था यहाँ के दंगों के बाद में, वो एक तरह से भाईचारे में बदल गया है। तो ये भाईचारा आया कैसे, ये बताइए आप। ये इन्होंने ही ना, भाजपा वालों ने इन्होंने हमारे अंदर फूट डाल दी थी। इनके कारनामे देख देख कर हम सुधर गए, तो परेशान हो गए आप लोग? हाँ परेशान हो गए, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? परिवर्तन करेंगे। सब पार्टी हमने देख ली, अब की बार हम गठबंधन की सरकार लाएंगे, अपने आरएलडी को जिताएंगे। तो किसकी गठबंधन? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, सपा और आरएलडी। अखिलेश यादव पे आरोप लगा था कि आजम खां के चलते युवा नेता है, शुरू में वो भी बहकावे में आ गए। वे लीडर थे, बड़े लीडर थे, उनके उसमें वो बदल गया था, लेकिन अब सुधार आएगा। आप बताइए कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, मुजफ्फरनगर की क्या हवा रहेगी? ऐसे समय के अनुसार परिवर्तन होता है। सरकार किसी की आ जाओ, भला किसी के किसान का कभी होना का नहीं। किसी की सरकार आ जाइयो, सब लॉलीपॉप देंगे और दूसरे के पाड़े में गिनतो फेंक देंगे। हर 5 साल होंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन दर्द तकलीफ कितनी सहन करी। किसी की सरकारों कोई फर्टिलाइजर फर्जी, किसान का कभी आंदोलन चलेंगे, उसे कुचलने का काम किया जाएगा। अगर आप चुनाव ना होते तो सरकार किसी सूरत में ऐसा आंदोलन को खत्म नहीं कर पाती। ये किसान की शक्ति आंदोलन, उनका साहस हिम्मत, उन्होंने अपना तोड़ा नहीं, आज उस किसानों की जीत हुई है। चुनाव की वजह से, ये चुनाव की वजह से आंदोलन की जो ना अपनी बात पूरी वापस मांग ली कि हमने 3 कानून वापस कर दिए। ये चुनाव का षड्यंत्र मान कर कहीं वोट पैंट पर डिफेक्ट ना पड़ जा। ये राजनीति बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश की गन्ना जो बेल्ट है उसकी राजनीति सबसे स्ट्रॉन्ग है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वही इसका रुतबा जिधर को चलता है तो राजनीति भी उधर को ही रुक ले लेती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या उलटफेर कर रहा है, कुछ बताओ ना दर्शकों। परिवर्तन आओगा, परिवर्तन आओगा। जिसे अकल नहीं आई थी उसे अकल आ गई, और जिसने कभी महसूस नहीं करता वो महसूस पूरा कर रहा। तो वो क्या करेगा, उसके समय वोट देकर चोट मारेगा। जुबानों से कुछ नहीं होगा, जब वोट लगेगी तो चोट जब भी लगेगी। तो समय क्या होगा, मुख्यमंत्री ने क्राइम कैपिटल खत्म करा, वो अच्छी बात है, लेकिन शासन ने जो अनुकूल जो अपना आदेश जारी किया उसका पालन नहीं होता। आज जितने बछड़े बेसारा गोवंश घूम रहे, ये किसकी देन है? क्यों किसानों को नुकसान उठाना पड़ा? क्यों फर्टिलाइजर नकली मिलने शुरू हुए? गन्ने का पेमेंट का ब्याज तो दूर का मूल भी मिलना भारी हो गया। 14 दिन का नियम है, कई करोड़ रुपए गन्ने का ब्याज आज भी शुगर मिलों पर पका है। तो पूरी है वो। चाचा कैसे परिवर्तन करोगे? लोक दल को वोट देंगे, ऐसा परिवर्तन होगा। लोक दल को? चौधरी साहब आ गए याद फिर? हाँ तो भूल गए चौधरी साहब को, तो भूल गए थे आप लोग? नहीं भूल नहीं, हम तो लोक दल को वोट दोगे।
परिवर्तन करो। कैसे करोगे परिवर्तन? लोकदल को वोट देकर। बताओ कैसे परिवर्तन करोगे? वो लोकदल को वोट देगा। देखिए पिन्ना गांव में मेरी जितने लोगों से भी बात हुई है वो कह रहे हैं लोकदल को वोट करेंगे। मतलब जयंत चौधरी, क्या ये बदलाव मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रहा है? जो लोकदल की यदि आप बात करें उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है और एकदम से अचानक मुजफ्फरनगर से एक आवाज़ उठी है लोकदल की। तो क्या ये लोकदल का जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में, तो कैसे बना आप लोग बताइए? मोदी ने नु कहा था मेरठ में 450 का भाव देंगे किसानों को, और इस बार हमने वोट दी थी और दिया नहीं, हमारा 350 का भी है, बढ़ाया कुछ भी नहीं। तो ये बोल रहे हैं झूठ। तो लोकदल की सरकार बनेगी तो बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, 500 का भाव मिलेगा। हाँ इन परिवार का कर्जा उतर रहा है हमारे पे। ऐसा है जी, लोकदल की सरकार बनेगी तो हम बढ़वा लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि गन्ने पे भाव बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो। हम ये नहीं चाहते गन्ने पे भाव बढ़े, महंगाई कम हो। महंगाई किस वजह से कम हो ये गवर्नमेंट को देखना। यदि गन्ने के भाव की बात करें तो मैं अपने बचपन की बात बोलूं, चौधरी साहब का जो समय था एक नारा लगा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, होगी चरण सिंह की जीत, गन्ना बिकेगा पूरे 30। लेकिन गन्ने की बड़ी दुर्गति हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि चौधरी साहब के फिर जयंत चौधरी के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम पे फिर ऐसी दुर्गति हो जाए? ऐसा नहीं होने का भैया, अब नहीं होने का ऐसा भाई। बीजेपी के राज से भी ज्यादा दुर्गति हो सके। अब लोग दुर्गति होली, अब नहीं होने की आज्ञा भाई। हाँ डीजल और ये सब कुछ महंगा हो रहा है। बड़ी बात है। अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी भी गन्ने पे कोई या किसानों की दुर्दशा पे कोई बात नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, तो इसमें इसे बदल देंगे 5 साल बाद। ये तो हमारे हाथ में है परिवर्तन करना। जी बताइए। के संघर्ष ने, किसान शक्ति ने, किसान आंदोलन की एकता ने सरकार हिला के दिखा दी। तो होर तो क्या कहाँ बिछ रहा, होर तो किसी का पारा पड़ने का ही नहीं। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान की बात कोई नेता नहीं करता था, आज मीडिया चैनल से लेकर सारी पार्टियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान की समस्या पहले पूछती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दर्द छिपा है किसान के अंदर। उसकी परिस्थिति कितनी घातक, किस समय से सर्दी धूप गर्मी चमस्या सब चीज़ सहन करता है। और आज उस संघर्ष की जो जीत हुई है किसान आंदोलन की, उसमें जब परिवर्तन आदमी चाहता है, क्योंकि वो उसे ज़रूरत है उस चीज़ की, जो पूरे देश को अन्न खिलाता है किसान। और उसकी दुर्गति, उसकी परिस्थिति के अनुसार दिक्कत इतनी थी, आज किसान ने झुका दी सरकार। तो आज प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ कि किसान शक्ति, किसान एकता बहुत बड़ी ताकत है। तो परिवर्तन तो इसलिए निश्चित है क्योंकि जब एकता होती है, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जागरूक हो गया किसान, ये माना जाए? जागरूक तो था और ज्यादा 4 गुना बढ़ गया। देखो परिवर्तन तो परिवर्तन कब होता है, जब एक ग्राफ का पलटा ज्यादा भारी हो जाए, वो अनाप शनाप काम करने शुरू कर जाए और उसे ये नहीं पता कि सही क्या और गलत क्या है, उसका सही गलत का निर्णय ना लेता हो, तो उसमें आक्रोश फैल जाता है। आक्रोश जब फैलता है तो कहीं ना कहीं उठाव होगा, परिवर्तन होगा, तो वो तकलीफ पैदा सबको पता लगेगा और उसमें चिंगारी लगेगी। ये चीज़ है। संजीव बालियान तो बोल रहे हैं कि हम जाटों को मना लेंगे, किसानों को मना लेंगे। कहाँ से मना लगा? पहले धोखा दे, हार रहा था पहले ही। काम में याद ही हो, काम अब नहीं आया था। क्या मतलब काम में भाई को मना लिया, और को तो क्या मना होगा? अपने भाई को। भाई को किसे? उसका भाई कांग्रेस में जा लिया अब। अच्छा, आपके जिले के राकेश टिकैत हैं और इस समय किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है, तो राकेश टिकैत के संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए। वो संघर्ष उनका अलग है, वो किसान संगठन है, वो फिलहाल संघर्ष बहुत। तो राकेश टिकैत की बात का असर है यहाँ के किसानों पर? बिल्कुल है जी, बहुत मेहनत करी है, 1 साल तक घर छोड़ रखा, कोई 4 दिन लौट कर तो दिखाओ बार है। जो भी किसान की बात करेगा वो किसान का नेता है, जो भी कोई भी हो चाहे। आज कौन कर रहा है? आज राकेश टिकैत कर रहा, हमारे जयंत चौधरी कर रहे, और कौन कर रहा? और तो कोई भी नहीं कर रहा। देखिए पिन्ना गांव में एक आवाज़ उठी है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, और यहाँ किसानों का ये कहना है कि जो किसान की बात करेगा हम उसे वोट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि आज जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जो है वो किसान की बात कर रहे हैं। तो
यहाँ भी देखने को मिला कि राकेश टिकैत का यहाँ मुजफ्फरनगर में भी असर है। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।